नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूँ कल किए हुए वादे के सापेक्ष आपके लिए एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय को लेकर के। कल जो हमने आपसे वार्तालाप किया, कल वो मैक्सिमम स्थिति में जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो नियुक्ति के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, परीक्षा इत्यादि उम्मीदवार हैं, उसके विभागों में पात्रता ना रखने के सापेक्ष भी जो उसमें विज्ञापन जारी हुआ किसी भी पोस्ट के विषय में, और उस विज्ञापन में उस पद के सापेक्ष जो पात्रता और मापदंड निर्धारित सरकार द्वारा या विभाग द्वारा किए हुए हैं, उसमें यदि कोई व्यक्ति नहीं आ पा रहा है तो वो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसके खिलाफ फिर स्वयं को पात्र घोषित कराने के लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाए और उसको विज्ञापन पे स्टे हो जाए, और उस विज्ञापन पर स्टे होने के बाद नवीन रूप से विज्ञापन केवल उसी की शिकायत के आधार पर जारी हो। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया हुआ है, जो डबल बेंच की सरकार ने किया था, जिसमें मैंने कल आपसे चर्चा किया था, जिसमें रेखा शर्मा और रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा जो 120 पदों की भर्ती के लिए जो विज्ञापन प्रसारित हुआ था, उस पे ये दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट गए और रेखा शर्मा और रतनलाल दोनों की जो नजीरें थी वो सुप्रीम कोर्ट ने अपास्त की, उसे खारिज किया और ये अपना व्यू दिया। आज एक नवीन विषय है। विषय मेरे विचार से जो वर्तमान की स्थिति चल रही है, पारिवारिक मैट्रिमोनियलवाद संबंध में, हिंदू विवाह अधिनियम हो चाहे मुस्लिम विवाह विधि हो, इन दोनों के सापेक्ष जो वर्तमान की स्थिति चल रही है वो बहुत ही विषम और विषणीय स्थिति है, क्योंकि शादी के कुछ समय बाद ही, ज्यादा लंबा समय नहीं लग पा रहा है, शादी के कुछ ही समय बाद में विघटन स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैट्रिमोनियलवाद की जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं वर्तमान में बुलंदशहर में वकालत कर रहा हूं, तो बुलंदशहर की यदि स्थिति का मैं आकलन आपसे साझा करूं तो यहाँ 4 जुडिशियल ऑफिसर, 4 एक प्रधान न्यायाधीश और 3 एडिशनल प्रधान न्यायाधीश यहाँ लगातार उनका केसों को डिसाइड कर रहे हैं, जो मैट्रिमोनियलवादों को ही देख रही हैं। चारों की चारों कोर्ट है। अब वर्तमान में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है कि उसमें आने वाले समय में ऐसा प्रतीत होता है तकरीबन इसमें 20 से 50 जुडिशियल ऑफिसर लगातार मैट्रिमोनियल ही देखेंगे। एक बड़ी पूरी अदालत इसी की बन गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब स्थिति को विखंडित देखा तो उन्होंने भी प्रधान न्यायाधीश की एक पोस्ट इक्वल टू जिला जज अलग अभी निर्धारित कर दी। उन जिला जज साहब जो प्रधान न्यायाधीश के नाम से जाने जाते हैं, उनके सबऑर्डिनेट के रूप में उनके एडिशनल अन्य जज साहबान हैं, वो भी सब इक्वल रखते हैं अपना महत्व। तो वो भी सब लगातार इतने मैट्रिमोनियलवाद बढ़ने के कारण ये सब लोग लगातार उसी पर फोकस किए हुए हैं, उसी का वर्डन, उसी का भार अधिक बढ़ रहा है। तो इसका जो सबसे, जिस पे हम आज वीडियो बना रहे हैं, उसका विषय है कि जो यदि पति और पत्नी के मध्य में भी किसी भी एंगल से आपसी समझौता, चाहे मीडिएशन के माध्यम से, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डीएलएस से स्थापित है माननीय न्यायालय में, चाहे उसमें मीडिएशन सेल के माध्यम से, चाहे मीडिएशन ऑन कोर्ट के माध्यम से, चाहे समझौता किसी भी भिन्न वर्ग के माध्यम से, समाज के सहभ्रांत लोगों के माध्यम से, यदि समझौता हो जाता है और समझौते के आधार पे जो भी मैट्रिमोनियलवाद इत्यादि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उस लिस्ट के साथ यदि समझौता होता है तो विद एफिडेविट दाखिल होता है कि हम समझौता, जो प्रार्थना पत्र मूव कर रहे हैं, समझौते का दे रहे हैं, इसके सापेक्ष जो हम शपथ पत्र दे रहे हैं, हम इसका अनुपालन करेंगे। और यदि कोई सा भी पक्ष भविष्यिक रूप से कोई अनुपालन नहीं करता है तो उसे जेल जाना निश्चित रूप से है। ये सटीकता है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा ये अभी निर्धारित किया, 9/8/2023 को निर्णय हुआ। इसकी मैं स्टोरी पे आपको बता दूं। एक अनुराग गोयल है और छवि अग्रवाल से उनकी शादी होती है। अनुराग गोयल और छवि अग्रवाल दोनों के मध्य ठीक ठाक व्यवस्था सब तक चल रही थी, लेकिन उसके बाद में मैट्रिमोनियल उत्पन्न हुआ। जब पारिवारिक विवाद पहुंचा, माननीय न्यायालय पहुंचा, साकेत कोर्ट दिल्ली में, न्यू साकेत, तो न्यू दिल्ली जब फैमिली कोर्ट में इनका डिस्प्यूट पहुंचा
तो 1/9/2022 को जो इनका हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वाद फाइल था 669/669/2022, इसमें 1/9/2022 को दोनों लोगों के मध्य मीडिएशन और समाज के सहभ्रांत लोगों के माध्यम से समझौता दाखिल हो जाता है और इस समझौते के आधार पर दोनों लोग विलग होने की स्थिति में वाद को समाप्त करने के लिए माननीय न्यायालय से गुहार करते हैं। स्थिति ये उत्पन्न होती है कि समझौता उस समय हो जाता है, मान लिया जाता है, स्वीकार हो जाता है, लेकिन पत्नी जिद पर अड़ती है और भविष्य में फिर सेकेंडरी स्थिति उत्पन्न विवाद की खड़ी करती है और वो उस समझौते को चुनौती देती है और समझौते को मानने से इनकार कर देती है। तो अनुराग गोयल ने एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में 52/957/2022 फाइल किया, जिसका निर्णय 9/8/2023 को आया। ऑनरेबल कोर्ट जज साहबान मंजीत प्रीतम सिंह अरोड़ा द्वारा यह आदेश पारित किया गया, जिसको मैंने अभी आपको लगभग स्टोरी के रूप में बताया। तो अनुराग गोयल वर्सेस छवि अग्रवाल, दिल्ली हाई कोर्ट का यह आर्डर है और उन्होंने अपने उसमें सारांश के रूप में लिखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने समझौते का उल्लंघन करने पर पत्नी को 1 महीने जेल की सजा सुनाई। विषय ये नहीं है कि केवल यहीं तक समाप्त हो गया कि 1 महीने की जेल की सजा हो गई और विषय समाप्त कर दिया गया और जो प्रक्रिया पत्नी अमल में ले आई थी उसे लाने के लिए केवल सजा का प्रावधान 1 महीने का ही हुआ और उसके आगे कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। पूरा निर्णय जब आप लोग पढ़ेंगे अनुराग गोयल वर्सेस छवि अग्रवाल को, तो निश्चित रूप से आपको देखने के लिए कुछ आधारभूत, सारभूत, सारवान तथ्य ऐसे मिलेंगे आपको जो बिल्कुल आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। विषय इसमें कहा क्या, 1 महीने की सजा तो केवल इसलिए दी जा रही है कि जो आपने समझौता माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर के किया, स्वयं अपने शपथ पत्र के माध्यम से आपने जो उसको उल्लंघन किया उसके लिए तो 1 माह की सजा है, लेकिन जो समझौता है वो एज इट इज रहेगा। और अनुराग गोयल वर्सेस छवि अग्रवाल में अनुराग गोयल की जो पिटीशन थी, जो उसकी प्रार्थना थी, उसको मान लिया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया और छवि गोयल के अग्रवाल के विरुद्ध आदेश पारित हुआ और उसे 1 महीने की जेल की सजा हुई। ये मैंने आपको रूलिंग बताने का जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से मेरे समाज के सहभ्रांत लोग और मेरे विद्वान अधिवक्ताओं के साथ साथ मेरे समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ताओं एवं न्यायिक अधिकारियों के लिए भी विशेष है, क्योंकि वो ऑनरेबल कोर्ट है, उन्हीं को डिसीजन करना है, उन्हीं को डिसाइड करना है। यदि कुछ नजीरें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट विधान, हमारा संविधान भी इस तरह के तथ्यों को उजागर करता है, बताता है हमको, यदि किसी भी प्रकार से कोई भी पक्षकार के अधिवक्ता महोदय द्वारा कोई ऐसे तथ्य हैं जो वह न्यायालय के समक्ष आने चाहिए थे, चाहे वो रूलिंग्स के माध्यम से, नजीरों के माध्यम से, चाहे एक्ट के माध्यम से किसी प्रकार प्रस्फुटित होने चाहिए थे, यदि नहीं हो पाए हैं और रह जाते हैं, तो हमारा संवैधानिक प्रक्रिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनेक ऐसी कड़िकाएं हैं जो ये कहती हैं कि स्वयं कोर्ट को भी अपने स्तर से संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं उस न्यायाधीश महोदय से जो देख रहे हैं मैट्रिमोनियल वादों को, उनसे भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि अनुराग गोयल वर्सेस छवि अग्रवाल, ये रूलिंग मान्य उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा प्रतिपादित है और जो दिल्ली द्वारा प्रतिपादित इसको आदेश को निर्णित किया गया है, पारित किया गया है, उसमें 3 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंगों का हवाला देते हुए ऑनरेबल जज साहबान मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा द्वारा जो उल्लेखन किया गया है, उसमें रजत गुप्ता वर्सेस रूपाली गुप्ता जो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि जो समझौता है वो बाध्यकारी है दोनों पक्षों पर। इसी प्रकार अवनीश सूद वर्सेस तिथि सूद जो 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित हुआ। इसी प्रकार श्रीमती अनामिका खुराना बनाम श्री राजीव खुराना जो 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधान पारित किया गया, इनका हवाला ऑनरेबल जज साहबान दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुराग गोयल वर्सेस छवि अग्रवाल में उल्लिखित किया गया है। मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु, प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु अपने ज्ञान वर्धन के लिए इसका अवलोकन करें, इसका निकाल के देख सकते हैं। यदि इस तरह के कोई केसेस पेंडेंसी में किसी के पास पड़ा हुआ है जो विचाराधीन है माननीय न्यायालय में और समझौते के आधार पर उसको चुनौती दे करके किसी भी पक्ष ने उसको नहीं मान करके आगे प्रक्रिया को अमल में लाया जा चुका है किसी के द्वारा, तो इस रूलिंग के माध्यम से उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई माननीय न्यायालय में करने हेतु
प्रार्थना की जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक के लिए लेता हूं विदाई आपसे। नमस्कार।